तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और मैं करेंटली एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एम्स भोपाल में। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ आई मैनेज टू स्कोर 165 आउट ऑफ 180 इन नीट 2020। सेम वीडियो हमने बनाया था हाउ आई मैनेज टू स्कोर 350 आउट ऑफ 360 इन नीट 2020 इन बायोलॉजी। तो उस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत लोगों को जो मतलब मेरे कुछ स्ट्रेटेजीज थी, कुछ जो मैंने चीज़ें अपने अंदर लाई थी जिससे मैं इतना स्कोर कर पाया। ठीक है, तो बहुत लोगों को उससे फायदा मिल रहा है। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि सेम केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बनाया, तो हम आज लेके आए फिजिक्स के लिए सेम वीडियो कि क्या गलतियां नहीं करनी, क्या गलतियां अवॉइड करनी है और क्या क्या चीजें हमें करनी है जिससे आपका स्कोर जो, और मैंने क्या क्या की मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी की स्ट्रैटेजी उठा के आप अप्लाई करो। अगर आपका ठीक चल रहा है तो कंटिन्यू कीजिए, अगर ठीक नहीं चल रहा, मेरे इससे आपको कुछ पॉइंट सीखने मिल गए तो आप वो पॉइंट्स उठा के अपने अंदर जो है चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल जो है वो है अथर्व_720। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, हम और अभी नए टेस्ट सीरीज आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले। जो आपका टेलीग्राम का हैंडल है वो है अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, तो वहाँ पे आप जाकर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और यूट्यूब पे तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। और जो आपके व्यूज है चैनल के बारे में 10 के हिट करने वाले हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट चीज है कि फिजिक्स को हम लोग अप्रोच कैसे करें। ठीक है, अब नीट 2021 के लिए तो आपको लगभग 5 to 6 मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है, अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है। जब डेट फाइनलाइज होगा तो हम एग्जैक्ट डे टू डे स्ट्रेटेजी लेके आपके पास आएंगे कि किस मंथ में आपको कितना खत्म करना है, क्या करना है, तो वो सब हम लेके आएंगे। उसके पहले अब हमें फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना है, इस टाइम पे फिजिक्स का क्या करना है। अब देखो, उनको बता दो कि पोर्शन आपका खत्म हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपका पोर्शन खत्म हो चुका है, ठीक है, पोर्शन आपका खत्म हो चुका है तो आपको क्या करना है, आपको अब जैसे आपका पोर्शन खत्म हो गया, आपको जाना है रिवीजन पे। रिवीजन कैसे करना है, इसको हम बोलते हैं वन शॉट रिवीजन। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने आज काइनेमेटिक्स उठाया, 2 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी है, फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, रिवाइज करना है। फिर आपको लगभग 3 घंटे क्वेश्चन रिवाइज करना है और कुछ नए क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर या कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, या कोई पेपर लगा लिया काइनेमेटिक्स वाला, इससे प्रैक्टिस बढ़ती है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे बहुत लोगों का जो है फिजिक्स कुछ भी नहीं है। मतलब अब तक उन्होंने फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया या स्टार्ट भी किया तो स्कोर जो है उनका बिलो 100 स्कोर आ रहा है। ठीक है, या बिलो आपका 80 स्कोर आ रहा है। तो इनके लिए क्या है, ठीक है, इनके लिए देखो, आप पहले तो हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे जाओगे। हाई यील्डिंग टॉपिक्स आप देखोगे, देखो जिनका स्कोर कुछ भी नहीं आ रहा है फिजिक्स में, याद रखना। ठीक है, देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको कि कोई आपको मैं झूठा दिलासा नहीं दे रहा कि आपको फिजिक्स आप 2 महीने में खत्म कर दोगे, 1 महीने में फिजिक्स तो हलवा है, आप 1 महीने में उड़ा दोगे, नहीं। ठीक है, आपको मेहनत लगेगी लेकिन आप कर सकते हो, अभी टाइम है। ऐसा नहीं कि टाइम निकल चुका है, अभी बहुत टाइम है जिसमें आप अपना फिजिक्स सुधार सकते हो। मैंने देखा है कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम पे जिनका स्कोर 50 60 70 आ रहा था, लास्ट टाइम पे जाकर 130 150 ला दिए नीट में। ठीक है, फिजिक्स में। ठीक है, तो क्या करना चाहिए और क्या मैंने भी किया था बताऊंगा आपको। अगर आपका स्कोर जो है बिलो 100 है, बिलो 80 है या कुछ भी नहीं आ रहा आपका स्कोर, ठीक है, तो आपको पहले स्टार्ट करना है बेसिक्स क्लियर करने। क्या क्लियर करना है, बेसिक्स। बेसिक्स में क्या आता है आपका, बेसिक्स में आपको दिख रहा होगा, आपको मैंने टॉपिक्स के नाम बताया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, वेक्टर्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ये आपको क्या करना है, ये आपके फिंगर टिप्स पे करके लेना है पहली बार। ठीक है, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे, सीक्वेंस याद रखो। जिनका स्कोर कुछ भी नहीं आ रहा है या फिजिक्स की प्रिपरेशन 0 लेवल पे है, उनका सीक्वेंस होना चाहिए। अब 11 से स्टार्ट करना है आपको, यूनिट डायमेंशन खत्म करना है, वेक्टर खत्म करना है, काइनेमेटिक्स खत्म करना है। ठीक है, उसके बाद आपको आना है कहाँ पे, मैकेनिक्स वाले पोर्शन पे। एनएलएम खत्म करो, वर्क और एनर्जी खत्म करो, रोटेशनल खत्म करो। रोटेशनल हार्ड लगता है लेकिन ईजी है। देखो रोटेशनल के बारे में मैंने एक चीज नोटिस की है जो मुझे एक्सपीरियंस से पता चली। ठीक है, रोटेशनल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो सेम टाइप के आते हैं। ठीक है, क्या होता है, सेम टाइप, मतलब ये कभी चेंज नहीं होते। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके 32 ईयर्स वाले, कितने ईयर्स, 32 ईयर्स, आप उन्हें 2 से 3 बार लगा लो। किसके लिए, रोटेशनल के लिए। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ नंबर चेंज होंगे। ठीक है, चांसेस हाई है कि नया क्वेश्चन रोटेशनल में नहीं बनेगा। लास्ट 32 ईयर्स में जो क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो पहली बात है कि आपको रोटेशनल को ऐसे पढ़ना है। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, अब जो टॉपिक छोटे हैं और जो फिक्स्ड क्वेश्चन है जिनसे आने वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका है पहला टॉपिक कौन सा, सॉलिड्स वाला। ठीक है, जिसमें आपको क्या दिया, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी दिया है,
आपका एक और मॉडुलस दिया कौन सा, शेयर वाला। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब सारे फॉर्मूला सेम है। आपने 3 फॉर्मूला रट लिए, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और लास्ट में एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, वो आपने रट लिया तो आपका खत्म हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद छोटे चैप्टर जैसे कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर जो है ना, अब कैसे पढ़ना है आपको, अब देखो जिनका जो नीट 2021 के लिए पढ़ ले वो देखो क्या करना है। ग्रेविटेशन चैप्टर जो है उसको आप टारगेट कैसे करोगे, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे, लेक्चर देखोगे, टाइम दो, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, किससे, ग्रेविटेशन से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। सेम चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या लिंक्ड है, तो दोनों को साथ में पढ़ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आएंगे 2 क्वेश्चन, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आप सेम टाइप के कंसेप्ट समझ के कर रहे हो। उसमें क्या है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ग्रेविटेशन में, और इसमें क्या है, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। सारे फॉर्मूलाज लिंक्ड है। यहाँ पे मास है, यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। मास जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, चार्ज जो नेगेटिव हो सकता है, तो फोर्स में चेंजेस आएंगे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और ये आपके चैप्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको टारगेट करना है मॉडर्न फिजिक्स। क्या करना है, मॉडर्न फिजिक्स। उसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट टारगेट करना है एटॉमिक, ड्यूअल नेचर, एटम वाला और न्यूक्लियस वाला। ये तो 3 चैप्टर्स है। इससे आपके 5 क्वेश्चन लगभग बनेंगे, 4 से 5 बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। एक तो फॉर्मूला एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, जो आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला है वो फॉर्मूला। ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको क्लियर कट पता है कि उनसे क्वेश्चन आना ही आना है। आपको रेडियस दे देंगे, बोलेंगे कंपेयर रेडियस बिटवीन एटॉमिक नंबर, ये कुछ जो फॉर्मूलाज दिए हुए उनको रट लो, उनका फॉर्मूला शीट बना लो, ठीक है, इन चैप्टर्स का। उसके बाद अब आते हो सेमीकंडक्टर पे। हर चैप्टर को हम डिटेल में देख रहे हैं। जो बच्चे अब कम प्रिपेयर्ड है तो इन चैप्टर्स पे पहले फोकस करना है। सेमीकंडक्टर पे क्यों फोकस करना है, क्योंकि लॉजिक गेट जो है, लॉजिक गेट से आपका क्वेश्चन फिक्स आना ही आना है, ठीक है। लॉजिक गेट को प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। एन टाइप, पी टाइप, इन जो चीजें है ना, इनसे क्वेश्चन पक्का आता है। ट्रांजिस्टर वाले में पूछ लेंगे आपको कुछ ना कुछ, ठीक है। एनपी 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 बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर से, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह आपको टारगेट करना है, ठीक है। एक लिस्ट दूंगा मैं, छोटी सी लिस्ट होगी कि फर्स्ट 2 टॉपिक, सेकंड मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक, सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स और लीस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स। ये जो है, जो कुछ भी प्रिपेयर नहीं है उनके लिए ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पे अभी तुरंत इस वीडियो के डालने के थोड़ी देर बाद आपको टेलीग्राम पे ये लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद कि अब जो बच्चे ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या चेंजेस लाए कि स्कोर जो है मेरा बढ़ रहा था फिजिक्स में। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मुझे लग रहा था कि 180 फिजिक्स में आ जाएगा नीट में, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस आपका आएगा अगर आप प्रैक्टिस ढंग से कर रहे हो। क्यों मुझे लग रहा था ऐसा, क्योंकि देखो जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे पेपर दे रहा था, जिसमें एक पेपर था AITS, बहुत लोगों को पता भी होगा AITS के बारे में, ठीक है। वो मुझे पेपर्स मिल रहे थे, कैसे मैं दे भी रहा था AITS, जब आपके आकाश के टेस्ट सीरीज होती है उसमें। देखो उसमें जो है मेरा स्कोर लगभग 160, 165, 170 आ रहा था, ठीक है। पेपर डिफिकल्ट होने के कारण भी मेरा स्कोर इतना आ रहा था, और जो पेपर इजी होते थे मेरा उसमें स्कोर और ज्यादा था, ठीक है। तो ये किस वजह से इंप्रूव हुआ, मैं को बता रहा हूँ क्लियर कट। देखो कुछ मैं चीजें मेरे अंदर चेंजेस की, जो मुझे पता चला कि ये चेंजेस करना जरूरी है। पहले है कि आपको कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट हो उसको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना और छोड़ना भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है हम बहुत ज्यादा डीप में पढ़ लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है हम पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, हर कंसेप्ट को आपको टच किया हुआ रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों को पता भी होगा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत कम जगह दिया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ज़रा डिटेल में मत पढ़ो, लेकिन जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि कितने टाइम्स हम एफर्ट डाल रहे हैं अपॉन उसका वर्क, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि अगर हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 500 न्यूटन का जो है हम वर्क करा के ले रहे हैं, ठीक है, मतलब उतना आपका एफिशिएंसी, तो 5 टाइम्स आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, उतना आपको एडवांटेज मिल गया। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, धीरे धीरे छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको पता हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, आपके पास जो भी मटेरियल है, कोई मॉड्यूल है, कोई बुक है, उसको थ्योरी पूरी एक बार गो थ्रू कीजिए, जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिखे उससे बनाइए आप कंसेप्ट शीट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे हेल्प की है वो है मेरे कंसेप्ट शीट्स। क्या कंसेप्ट शीट्स, ये क्या होता है, कंसेप्ट शीट्स होते हैं जहां पे आप हर कंसेप्ट को शॉर्ट में लिखते हो। और इसको मैंने हर चैप्टर के लिए ऑलमोस्ट बनाया था, मोस्टली चैप्टर्स के लिए, ठीक है। कुछ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए, ठीक है, वो आप जाकर देख सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कुछ मैं और आपको शेयर करूंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास पढ़े हुए कुछ फाइल में, मैं कुछ फाइल लेके आया था उसमें पढ़े हुए, तो आपको मैं उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट शीट बनाना, उसके प्रैक्टिस करना। अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस वाला।
प्रैक्टिस क्या की थी मैंने मॉडल के क्वेश्चन किए थे, आपके जो बुक है उसके क्वेश्चन कीजिए। और जो मुझे सबसे सही चीज लगी वो है पेपर प्रैक्टिस। आप जितना पेपर की प्रैक्टिस करोगे, मतलब जितने आप 45 क्वेश्चन के सेट में फिजिक्स छोड़ाओगे उतना आपको यूज होगा। ठीक है, कैसे छोड़ाना है 45 क्वेश्चन के सेट में, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स को लेकर बैठ रहे हो, आप फॉर एग्जांपल आपने एक 15 दिन पहले आपने पूरा मैकेनिक्स एक बार पढ़ लिया था, कोई टेस्ट था आपका, समझो कोई एग्जाम था, उसके लिए मैकेनिक्स पूरा आपने खत्म कर लिया था। तो अब आप क्या करोगे, उस मैकेनिक्स के टॉपिक को लेके कोई भी रैंडम पेपर जहां से मिले, रैंडम क्वेश्चंस 45 क्वेश्चन जहां से मिले आप लेके बैठ जाओ, उन्हें छोड़ा। रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स में जरूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे दिमाग स्विच नहीं करता, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आपका पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। जब आपके सामने 45 क्वेश्चन आएंगे फुल सिलेबस के, जब फर्स्ट क्वेश्चन होगा एटम से, सेकंड क्वेश्चन होगा आपका मैकेनिक्स से, थर्ड क्वेश्चन होगा फ्लूइड से, फोर्थ क्वेश्चन होगा थर्मोडायनेमिक्स से, तो आपको दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, मेरे भी आता था बहुत बार कि अरे यार, मतलब क्विकली उस जोन में नहीं पहुंच पाते, उससे पेपर भी छूट जाता है और कभी कभी क्वेश्चन भी नहीं बन पाते। तो इसका टैकल करने का सही तरीका जो है ये है कि आप रोज के रोज रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मतलब आपका चैप्टर समझो आपने अभी तक 15 चैप्टर्स पढ़े हुए फिजिक्स के, ठीक है, 15 चैप्टर्स पढ़ लिए, ठीक है। अब आज बैठो, आप आज सोचो कि अब मैं कौन सा चैप्टर रिवाइज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे मैकेनिक्स का एनएलएम करना है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मैंने चैप्टर उठाया, चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने 15 मिनट 15 मिनट, ठीक है, मैं क्या करता था, मैं देखो बता रहा हूँ आपको, क्लास में जब हमारा ब्रेक होता था, ठीक है, या फिर बायो का लेक्चर, देखो मैंने कभी बायो का लेक्चर अटेंड भी नहीं किया था, क्योंकि मतलब बायो के लिए मैंने टाइम से करके फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन्वेस्ट किया। तो वो जो टाइम रहता था बायो के लेक्चर वाला, मैं वो उसमें रीड करता था फिजिक्स के फॉर्मूलाज, ठीक है, 15 मिनट मैक्सिमम में सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कर लिए। अब मैं लेके बैठता था क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स या 1 घंटा, क्लास में ही या घर पे आके, ठीक है। इससे क्या होता है कि, और रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है, कोई भी पेपर मिल गया, कोई भी टेस्ट सीरीज का, या ऑनलाइन मुझे कोई पेपर मिल गया, तो या फिर ऑनलाइन मुझे कोई क्वेश्चंस मिल गए, तो सारे क्वेश्चंस लेके मैं एक साथ छुड़ाने बैठता था। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग शार्प होता है और आपके परमानेंट मेमोरी में उस टाइप के क्वेश्चंस, वो फॉर्मूलाज आपके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट। For all those students who cannot understand Hindi can message me in the comment section. I will provide the complete summary of the video, including what points I have discussed, what changes you have to make, and what strategies I have applied in the comment section and in the description box. So you can read from them. And still, if you face any problem, you can message me on Instagram, on Telegram, or else you can comment down so that I can solve your query. If you further have any doubt, anyone have any doubt can message me on Instagram. You already know my Instagram handle and you will get the links in the description box below. ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कुछ डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। बाय बाय।